गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था सल्फ़र डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो बनाने की विधियां और जो भौतिक गुणधर्म थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। पहली प्रॉपर्टी है कंबशन यानी कि दहन। तो जो हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है, ये ना तो खुद कंबशन को सपोर्ट करती है और ना ही किसी की हेल्प करती है जलने में, यानी कि ना तो जलने में सहायक होती है और ना ही स्वयं जलती है। लेकिन अगर मैग्नीशियम और पोटेशियम बर्निंग कंडीशन में है, यानी कि जलते हुए मैग्नीशियम और पोटेशियम है, तो उनकी प्रेजेंस में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये खुद भी जलने लगती है। रीज़न सुनिएगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीशियम और सोडियम जो होते हैं, हमारे जो पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जब ये बर्न होते हैं, जब जल रहे होते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है वो भी जलने लगती है, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो जलते रहते हैं। रिएक्शन क्या होती है? SO2 प्लस 3Mg गिव्स 2MgO प्लस MgS, यानी कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी तरह से जो SO2 गैस है वो जब पोटेशियम से रिएक्शन करेगी 4 मोल, तो ये बनाएगी K2SO3 प्लस K2S2O3। ये इसकी पहली रिएक्शन होती है कंबशन की। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि तापीय अपघटन। तो ये जो हमारा तापीय अपघटन होता है ये 1200 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस पर SO3 तथा S में सल्फर में अपघटित हो जाती है। रिएक्शन क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, ये बन गया 2SO3 प्लस S, इस तरह से बन जाता है। साथ में टेम्परेचर हो जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाता है 3SO2 गिव्स 2SO3 प्लस S। इसके बाद इसका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है अम्लीय प्रकृति, यानी कि एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर पता करने के लिए आप क्या करिए, कोई भी गैस है उसका एसिडिक नेचर आपको चेक करना है, तो आप उसको वाटर से पास कराइए, यानी कि जल से उसको जब पास कराएंगे तो जो मिलने वाला जो विलेन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, अगर वो एसिडिक है तो आपकी जो गैस है वो एसिडिक नेचर शो करेगी, और मिलने वाला जो सॉल्यूशन अगर वो बेसिक है तो आपकी गैस बेसिक नेचर शो करेगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है H2SO3, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, और ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है। तो ये जो जो हमारी सल्फ्यूरस एसिड है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो इस वजह से SO2 में भी, सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए SO2 की जो रिएक्शन है वो किसी बेस से करा दीजिए, Na से रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? NaHSO3, यानी सोडियम बाय सल्फेट। ये क्या होता है? एक सॉल्ट होता है। एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो SO2 गैस है, वो एसिडिक नेचर शो करती है। नेक्स्ट हमारा O2 के साथ क्रिया, यानी कि रिएक्शन विद O2। O2 के साथ रिएक्शन करने पर ये हमारा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्रेजेंस रहती है प्लेटिनम की। प्लेटिनम की उपस्थिति में जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। तो SO2 जो है वो SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है वो है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब हो गया अपचायक प्रकृति। तो जो हमारी SO2 गैस है उसमें उसका जो जलीय विलयन होता है, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है H2SO3 का, उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि अपचायक गुण जो है वो उपस्थित होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले SO2 का जलीय विलयन बनाना पड़ेगा। SO2 लिया, उसको H2O में मिक्स करा तो बना H2SO3, यानी सल्फ्यूरस एसिड। इसके बाद ये H2SO3 जो है वापस से जब H2O से रिएक्शन करता है, मतलब फिर से अगर इसको पानी में मिला दें तो बना लेता है H2SO4, साथ में नीसेंट हाइड्रोजन जो है मिलती है। तो ये जो नीसेंट हाइड्रोजन मिल रही है, जो नवजात हाइड्रोजन मिल रही है, यही क्या है? अपचायक प्रवृत्ति
प्रदर्शित करने का कारण है, यानी कि रिड्यूसिंग नेचर को शो करने का रीज़न है। तो रिड्यूसिंग नेचर कैसे शो करती है? जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं उन सबको उनके एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि SO2 लिया, वाटर के साथ इसको मिक्स किया 2 मोल, देखिए 2 मोल के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। साथ में हमने एक हेलोजन ले लिया Cl2, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा, और जो नीसेंट हाइड्रोजन है ये जाकर इन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ मिल करके 2HCl का निर्माण करेंगी। तो जो क्लोरीन है तो HCl, ब्रोमीन है तो HBr, आयोडीन है तो HI। इस तरह से जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो अपने एसिड में, अपने हेलोजन एसिड्स में, हेलोजन अम्लों में अपचयित हो जाते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यानी कि ऑक्सीकारक गुण या ऑक्सीकारक प्रकृति। तो हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये जब इसका जो जलीय विलयन बनाया जाता है, जो एक्वा सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरस एसिड के रूप में, सल्फ्यूरस अम्ल के रूप में, वो तो अपचायक प्रकृति शो कर रहा था, लेकिन ये खुद क्या करती है? खुद ये ऑक्सीकारक के रूप में उपस्थित रहती है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो करेगी क्या? जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको सल्फर में, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन को वाटर में, Sn2+ को Sn+4 में, मतलब जितने भी हमारे आयंस हैं, जो सब्सटेंस हैं, उन सबको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगी। इसमें से एक रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O + 3S। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S जो है वो सल्फर में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में ऑक्सीकृत हो रहा है, और इस तरह से ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करती है। और अब इसकी लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी बचती है वो है विरंजक गुण, यानी कि ब्लीचिंग एक्शन। तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो बिल्कुल इसके रिड्यूसिंग नेचर के जैसा होता है, यानी कि नमी की उपस्थिति, मॉइस्चर की प्रेजेंस, मॉइस्चर का मतलब वाटर की प्रेजेंस में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो नीसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करती है। और वो जो नवजात हाइड्रोजन होती है वो किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। रिएक्शन वही सेम, SO2 + 2H2O गिव्स H2SO4 + नीसेंट हाइड्रोजन। और ये नीसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी? कोई भी आप कलरफुल सब्सटेंस लेंगे और उसमें नीसेंट हाइड्रोजन जो है जब जा करके रिएक्ट करेगी तो वो उसे परिवर्तित कर देगा कलरलेस कंपाउंड में, यानी रंगीन पदार्थ जो है वो रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था आपका टॉपिक SO2 गैस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसका जो सांद्र रूप होता है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, जो कॉन्सेंट्रेट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसे अम्लराज, किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, अम्लों का राजा होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो उपयोग हैं वो बहुत अधिक हैं। सारे अम्लों में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो होता है वो H2SO4 होता है। जैसे आप जितनी भी आपकी व्हीकल्स वगैरह हैं, मोटर कार्स हैं, जो बैटरीज़ वगैरह हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। बहुत सी जगहों पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, यानी कि निर्जलीय कारक के रूप में उपस्थित रहता है। जो सल्फोनीकरण अभिक्रियाएँ होती हैं, सल्फोनेशन रिएक्शंस होती हैं, उनमें हमारा H2SO4 यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सी अभिक्रियाओं में अभिकर्मक के रूप में या किसी भी लवण का अम्लीय विलयन बनाने में, एसिडिक सॉल्यूशन बनाने में इसका यूज़ होता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपने पढ़ा था एसिडिक सॉल्यूशन, तो उन सब जगहों पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत पहले, मतलब एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में इसे ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इससे हीट करके जो है बनाया जाता था। जब हम इसको हीट करते थे, ग्रीन विट्रियोल को, यहाँ पर हीट का साइन लगाते हैं, जब हम इसे हीट करते थे तो हमें मिलता था Fe2O3 + SO3 + SO2 + 14H2O। ये इस तरह से हमें मिलता था। अब ये जो SO3 आप देख रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको आप अगर वाटर में मिक्स कर दें तो आपको H2SO4 जो है वो
मिल जाएगी। मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो मिलेगी उसको पानी से प्रवाहित करें तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता था। तो इसलिए इसका जो नाम है, क्योंकि ये ग्रीन विट्रियोल से बन रहा है, इसलिए इसका नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। याद रखिएगा, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। बनाने की विधि की बात करें तो एक विधि तो यही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर को पास करा के, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम जो है ग्रीन विट्रियोल से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है जो SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एक्वस सोल्यूशन लें और उसमें से ओजोन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्लोरीन है, नाइट्रिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें H2SO4 जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हमारा यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधि। तो एक निर्माण की विधि तो ये हो गई आपकी, और दूसरी जो बताने जा रहे हैं वो है क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड लेनी है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है यानी कि जलीय विलयन बनाना है, और उसकी रिएक्शन करा दीजिए ओजोन से। आप चाहें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो क्लोरीन से, HNO3 से, जिससे चाहें आप उससे रिएक्शन करा करके। मैं एक आपको लिख करके दिखा रहा हूँ ओजोन से कैसे बनाएंगे। तो जैसे ही ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं तो यहाँ पर बन जाता है H2SO4। जब बैलेंस करने जाएंगे तो ये 3 मोल मिलते हैं, इसके लिए यहाँ पर 3SO2 यूज़ करते हैं और 3H2, और इस तरह से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पढ़ने हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि जो इसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, औद्योगिक निर्माण की विधियाँ हैं, वो इस बार के सिलेबस से हटा दी गई हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है रंगहीन और संक्षारक तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। रंगीन का मतलब कलरलेस है, लेकिन कोरोसिव नेचर होता है, जहाँ पर भी पड़ जाए उस चीज़ को जलाने गलाने का काम करता है। और विस्कस लिक्विड है, ऑयली विस्कस लिक्विड यानी कि तेल के जैसा गाढ़ा होता है। 10.5 डिग्री सेल्सियस पर ये जम करके रंगीन क्रिस्टल, मतलब रंगहीन का मतलब यहाँ पर कोई कलरलेस जो होते हैं, कोई कलर नहीं होता है क्रिस्टल्स का, कलरलेस क्रिस्टल देता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 10.5 डिग्री सेल्सियस पर जम करके। साथ ही क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है हमारा, एक निर्जली कारक होता है, इस वजह से जो हमारे एयर में जब ये खुले में रखा होता है, ओपन में रख दीजिए इसे, तो ये एयर में जो मॉइस्चर है एयर का जो नमी है उसको अवशोषित कर लेता है, और इस कारण से खुले में रखने पर ये धुआं देता है, इसमें से धुआं निकलता रहता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होता है वो 338 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को हम यहीं तक रख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लोरीन फैमिली यानी हेलोजन फैमिली, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।